नमस्कार बच्चों, आज अपने प्रश्न संख्या 1 है। नीचे दी हुई वक्रों को खुली वक्र या बंद वक्रों में वर्गीकृत कीजिए। यानी वक्रों के बारे में पहले भी अपने चर्चा कर चुके हैं, फिर भी अपने वापिस फिर आपको मैं बताता हूँ। तो वक्र क्या है? उदाहरण के लिए अपने अगर इस प्रकार से आकृति, इसको भी वक्र कहा गया गणित में, और ये एक सीधी रेखा है, इसको भी वक्र ही माना गया। तो ये दोनों वक्र है, परंतु अब हमें कह रहा है एक तो वक्र है तो खुली हो। जैसे इस प्रकार से आकृति है, ये खुली है। अगर इस आकृति को ऐसे ऐसे करके और इस प्रकार से जहाँ से शुरू हुई वहीं से वापिस पहुंच जाए तो ये आकृति बंद हो गई। तो हमें खुली वक्र और बंद वक्र के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करनी है। अब देखते हैं इसमें कौन सी खुला वक्र है और कौन सा बंद वक्र है। तो देखते हैं खुली वक्र, तो ये बिल्कुल वक्र है, परंतु ये क्या खुली थी, यहाँ इसकी लिख देगा आगे, ये खुली वक्र है। ऐसे यहाँ देखते हैं, अब इसके अंदर जहाँ से शुरू हुई है और वहीं जा करके ये वापस बंद हो गई, तो इसका मतलब क्या है? ये बंद है, ये बंद वक्र है। अब इसमें देखते हैं, अगर मान लो यहाँ कोई गिलहरी है और वो इसके अंदर बैठी है ऐसे, तो ये गिलहरी निकल सकती है क्योंकि स्थान यहाँ पर क्या है? खुला है। तो ये क्या है? इसको बोलेंगे खुली वक्र है। वक्र है परंतु है कैसी? ये खुली वक्र है। अगर मान लो इसके अंदर एक गिलहरी बैठी है और यह चाहे कि मैं इसमें से निकलना चाहती हूँ, तो क्या ये निकल सकती है? नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि ये बंद है, इसीलिए इसका क्या बोलेंगे? बंद वक्र बोलेंगे, बंद वक्र है। अब इसी प्रकार से इसमें आकृति बनाई है, जैसे ये कोई चूहा है और ये चाहता है मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। क्यों? कि ये सभी जगह से बंद है, सभी जगह से बंद है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? बंद वक्र बोलेंगे, बंद वक्र बोलेंगे। इस प्रकार से हमें जो नीचे ये दी हुई आकृति थी उनकी सही सही अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न को स्पष्ट करने के लिए एक आकृति बनाइए। एक आकृति बनाइए, खुला वक्र और बंद वक्र। तो हम देखो रफ आकृति बनानी है और इनको स्पष्ट भी करना है। तो देखते हैं खुला, अभी आकृति परंतु वक्र है, परंतु क्या है? खुला है। यहाँ से इस प्रकार से कोई भी जैसे मान लो गिलहरी है तो वो निकल सकती है यहाँ से। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? खुला वक्र है। अब बंद वक्र है, देखते हैं कैसे बंद वक्र बनेगा। इस प्रकार से ये तो आकृति बनी है, ये क्या है? बंद वक्र है। क्यों बंद है? क्योंकि इसमें से गिलहरी है वो नहीं निकल सकती। क्या है? इसमें से गिलहरी वो इसके अंदर बंद है, बाहर नहीं निकल सकती, तो ये हो गया बंद वक्र और ये खुला वक्र है।
प्रश्न 3, कोई बहुभुज खींचिए। हमें एक बहुभुज बनाना है और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम बहुभुज बनाते हैं। जैसे ये भुजा है, भुजाओं से इस प्रकार से आकृति हम बनाएंगे तो ये क्या बन गया? बहुभुज बन गया। बहुभुज बन गया, परंतु अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर के भाग को, अंदर का भाग, अंदर का भाग, अंदर का भाग छायांकित कीजिए, यानी छाया के रूप में बनाना है। तो ये अंदर का भाग हम इस प्रकार से इसके छायांकित कर देंगे। आप तो विभिन्न प्रकार के रंगों को भर सकते हो बच्चों, और इस प्रकार से आप इसको छायांकित कर सकते हो, यानी कोई जगह शेष नहीं रहनी चाहिए अंदर अंदर। अगर ये कहता बहिर्गम, यानी बहिर्गम यानी बाहर, तो ये होता इस प्रकार से बाहर, बाहर को इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर ये कहता परिसीमा, परिसीमा, परिसीमा ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब है इसकी जो सीमा है, यानी जो ये भाग है यहीं पर, यहाँ इसके ऊपर किसी चीज को अंकित करना। तो बहुभुज के बारे में अभ्यंतर, बहिर्भाग और परिसीमा के बारे में इस प्रकार से हम निम्न प्रश्न आएंगे तो उनके उत्तर दे सकते हैं। अभ्यंतर, बहिर्भाग और परिसीमा के बारे में अपने पुनः स्मरण करेंगे। जैसे ये गोल आकृति बनी और इसके अंदर मोहन, गोपाल, हरि, शुभम, रमन और राम इस प्रकार से नाम लिखे गए, ये बालकों के नाम है। अब आपसे पूछा जाए कि राम कहाँ है, तो इस गोल गहरे के बाहर है, बाहर है, तो इसका मतलब ये बहिर्भाग है, ये बहिर्भाग। अब जैसे अभ्यंतर, आपसे पूछे मोहन और गोपाल कहाँ है, तो आप कहोगे अंदर, अंदर यानी गोल घेरे के अंदर है ये, तो इसका मतलब ये कौन सा भाग है? अभ्यंतर भाग है। रमन और शुभम और हरि कहाँ है, तो गोल घेरे की सीमा पर, ये परिसीमा है, इसके ऊपर स्थित है। इस प्रकार से हम अभ्यंतर, बहिर्भाग और परिसीमा से परिचय प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4, संलग्न आकृति को देख करके, इस आकृति को हमें देखना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यह एक वक्र है? हाँ, बिल्कुल बात सही है, ये वक्र है। ये क्या है? ये वक्र है। क्या यह बंद वक्र है? हाँ, यह बंद वक्र भी है। तो हम यहाँ उत्तर लिख देंगे, यह एक वक्र है और यह बंद वक्र है। यह वक्र है और यह बंद वक्र है। बिल्कुल दोनों बातें ही एकदम सही है। हाँ बच्चों, एक और बात को ध्यान में रखना है। जैसे ये संलग्न आकृति को देख करके तो आप इस कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ बोर्ड है, तो बोर्ड पर मेरे को जितने स्थान है उसी पर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। पर तो आप जैसे ही अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो ये आकृति है, इस आकृति को पहले अच्छी तरह से इस तरफ बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये जैसे क्या यह एक वक्र है, इसको
यहाँ नीचे लिखना चाहिए, यानी 2 लाइन छोड़ करके। फिर 2 लाइन छोड़ करके क्या यह बंद वक्र है, तो यहाँ हमेशा प्रश्नों के उत्तर है वो इस प्रकार से नीचे की ओर लिखते रहना चाहिए, ताकि अपना जो कार्य है वो बिल्कुल सुंदर और स्पष्ट होता रहे। प्रश्न नंबर 5, एक रफ आकृति बनाइए, यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, यानी बहुभुज नहीं है, बहुभुज बनेगा तो भुजाओं का प्रयोग करेंगे। भुजाएं जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, अगर भुजाओं का प्रयोग करते हैं तो बहुभुज का निर्माण होता है। परंतु ये तो कह रहे हैं कि बंद वक्र बनाना है परंतु बहुभुज नहीं होना चाहिए, तो बहुभुज नहीं होना चाहिए यानी भुजा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी आकृति इस प्रकार से बना देंगे। तो ये वक्र तो है परंतु ये कैसा है, बंद वक्र है। ये बात इस प्रकार से स्पष्ट करनी है। अगर ये कहता एक बंद वक्र जो बहुभुज है तब ये आकृति बनती, ठीक है। अब जैसे केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, रेखाखंड, तो रेखाखंडों को दूसरा नाम क्या है, इसको भुजा भी कहते हैं, भुज, यानी रेखाखंडों का नाम भुजा भी हो जाता है। तब देखते रेखाखंडों में, ये रेखाखंड है वैसे तो, परंतु इसका नाम यहाँ पर भुजा होता है। अब ये क्या है, खुली होनी चाहिए, तो खुला वक्र ये हो गया। तो ये क्या है, बहुभुज, यानी रेखाखंडों का प्रयोग किया है और खुली वक्र बननी चाहिए, तो ये वक्र क्या है, खुला बना। अगर यही कहता केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली, रेखाखंडों से बनी हुई बंद वक्र पूछा जाता है, यानी खुली की जगह यहाँ अगर बंद का प्रयोग करते तो हम इस प्रकार से आकृति बना सकते हैं। ऐसे करके ये ऐसे आकृति बनेगी, तो ये बंद होगी। अब इसके बाद में ये कहा है कि 2 भुजाओं वाला बहुभुज। अब भुजाएं कितनी, 2 भुजाएं, तो हम 2 भुजाओं का प्रयोग करके देखते हैं। क्या बहुभुज बनता है या नहीं, 2 भुजाएं, यानी इसका मतलब 2 रेखाखंड होगी, ये होगी एक भुजा होगी। अब एक भुजा इस प्रकार से, तो बहुभुज नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे 2 भुजाओं वाला बहुभुज कभी नहीं बनता, असंभव है, ठीक है ना। 2 भुजाओं से तो कोण बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है। कोण के बारे में भी अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। और अब ये प्रश्नावली है कक्षा 6 की 4.2 है, इसके 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्नों को अपने स्पष्ट कर दिया है। अब आप अपना गृह कार्य अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर करेंगे।